डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। उनका जन्म 1930 में गाह, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका बचपन बहुत परेशानी भरा था। पार्टीशन के बाद उनका परिवार इंडिया आ गया। इतनी मुश्किलों के बाद भी मनमोहन जी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्हें सीखने का बहुत शौक था। वो बड़े सपने देखते थे। मुश्किलों के बावजूद उनकी यही लगन उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी ले गई। उन्होंने अपनी क्लास में टॉप किया और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री ली। उनकी पढ़ाई की वजह से उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली। कैम्ब्रिज में उन्होंने खूब पढ़ाई की और 1961 में डॉक्टरेट की डिग्री ली। लेकिन उनका दिल हमेशा इंडिया में ही था। उन्हें अपने देश पर पूरा भरोसा था। डॉक्टर सिंह वापस इंडिया आ गए, देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए। उन्हें क्या पता था कि वो इंडिया का भविष्य बदल देंगे। एक छोटे से गांव से दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज तक का उनका सफर तो बस शुरुआत थी। डॉक्टर सिंह के इंडिया आने के बाद उनके करियर की शुरुआत हुई। वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ज्वाइन कर लिए। उनकी प्रतिभा सबको दिखने लगी। वो जल्दी ही बड़े पद पर पहुंच गए और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड के एडवाइजर बन गए। उनकी एक्सपर्टीज की बहुत डिमांड थी। यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने उनकी टैलेंट को पहचाना। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल की। फिर वो इंडिया वापस आ गए अपने ग्लोबल नॉलेज को यूज करने के लिए। 1972 में वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। इंडिया उस समय इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रहा था। डॉक्टर सिंह ने अपने शांत स्वभाव और इंटेलिजेंस से इन मुश्किलों का सामना किया। उन्होंने रिफॉर्म्स की नींव रखी। उन्हें इंडिया की ताकत पर पूरा विश्वास था। उनकी पॉलिसीज इसी बिलीफ को दर्शाती थीं। उनका मकसद इंडिया की इकोनॉमिक पोटेंशियल को बाहर लाना था। 1901 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट साल था। इंडिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। पूरा देश देख रहा था। डॉक्टर सिंह ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक नया रास्ता बनाया। उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की। ये रिफॉर्म्स बहुत बड़े थे और बहुत जरूरी भी। उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटे रहे। उन्हें पता था कि ये रिफॉर्म्स इंडिया को मजबूत बनाएंगे। नतीजे साफ थे। इंडिया की इकोनॉमी फिर से बढ़ने लगी, ग्रोथ बढ़ने लगी। पूरी दुनिया ने देखा। डॉक्टर सिंह इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्जेंस का प्रतीक बन गए। उन्हें इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आर्किटेक्ट कहा जाने लगा। उन्होंने इंडिया को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले गए। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतिहास रचा। वो इंडिया के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर बने। उनके कार्यकाल में देश ने लगातार तरक्की की। उन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान दिया। उन्होंने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया। एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटीज थी। उनकी लीडरशिप विनम्रता और गरिमा से भरी थी। वो अपने काम से ही बोलते थे। उन्होंने आलोचनाओं का सामना ग्रेस से किया। वो एक मजबूत और समावेशी इंडिया के अपने विजन के लिए कमिटेड रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की लेगेसी बहुत बड़ी है। वो मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमी के आर्किटेक्ट हैं। वो पब्लिक लाइफ में ह्यूमिलिटी और इंटेग्रिटी के प्रतीक हैं। उनका जर्नी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वो मेहनत, डेडिकेशन और खुद पर विश्वास की भावना को दर्शाते हैं।